दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम इकलौता पर। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई के कुछ फैसलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में एमपीसी की मीटिंग हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है आरबीआई ने अपने कुछ फैसले दिए हैं जिनके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50% पर फ्रीज कर दिया है। यानी अभी जो एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इसका जो असर है पर्सनल लोन, होम लोन, साथ ही यहाँ पर कार लोन पर क्या पड़ने वाला है, क्या आप लोगों की ईएमआई जो है यहाँ पर घटेगी या फिर बढ़ेगी या फिर यहाँ पर वैसी की वैसी रहेगी, सारी चीजें दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रेपो रेट के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, रेपो रेट वो ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई जो है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर लोन देता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आरबीआई जो है अपना रेपो रेट जो है, अपना जो दर है वो बढ़ाता है तो बैंकों के यहाँ पर लोन जो है महंगा मिलता है। और जब लोन महंगा मिलता है तो वो बैंक जो है अपने कस्टमर को यहाँ पर ऊंची ब्याज दरों पर लोन देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब यहाँ पर रेपो रेट है घटती है तो बैंक जो है सस्ते लोन देते हैं, और जब यहाँ पर रेपो रेट बढ़ती है तो लोन जो है यहाँ पर महंगे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेपो रेट का सीधा असर जो है आपकी ईएमआई पर पड़ता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये जो आरबीआई का फैसला आया है वो आया क्या है, ठीक है। तो ईएमआई से रिलेटेड है जो, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, इस बार जो है यहाँ पर फैसला आया है आरबीआई का रेपो रेट से रिलेटेड, यहाँ पर अभी 5.50% पर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये पहले से ही था, ठीक है। जब यहाँ पर जून के महीने में ये जब रेपो रेट में बदलाव हुआ था तो वही वाला है, ठीक है। यानी अभी जो आरबीआई है वो बदलाव कोई नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए, तीन पिछली मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग में जो ये जो रेपो रेट है ना कम किया गया था, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर कम नहीं किया गया। जो यहाँ पर बदलाव हुआ है वो यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई अब ब्याज दरों को यहाँ पर स्थिर रखना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर असली सवाल आता है कि लोन पर इसका असर जो है क्या पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर होम लोन, साथ ही यहाँ पर कार लोन के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पर्सनल लोन के बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इनको सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर होम लोन और कार लोन की बात करें तो अधिकतर फ्लोटिंग रेट पर ये होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो ब्याज दरें होती हैं वो रेपो रेट से प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर होम लोन की बात करें तो होम लोन जो है यहाँ पर 3 सिस्टम से जुड़ सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ईबीएलआर है, ठीक है। ईबीएलआर की बात करें तो ये जो ईबीएलआर है डायरेक्ट रेपो रेट से जुड़ा होता है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है एमसीएलआर, ठीक है। एमसीएलआर भी यहाँ पर डायरेक्ट ही जुड़ा होता है। अब बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट सिस्टम की, तो ये यहाँ पर आपको बेस रेट देखने को मिलेगा जो पुरानी प्रणाली है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट जानते हैं। तो देखिए, ये जो ईबीएलआर वाले लोन होते हैं इस पर जो है रेपो रेट का सीधा असर और तेज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एमसीएलआर की बात करें तो एमसीएलआर वाले लोन पर असर धीमा होता है और कम होता है, क्योंकि इसमें जो है बैंक की आंतरिक लागतें भी जुड़ी होती हैं, ठीक है। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करे तो ईबीएलआर वाले लोन जो है सस्ते जल्दी हो सकते हैं, लेकिन जब रेपो रेट बदलता नहीं तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ईएमआई में भी कोई बदलाव नहीं होता है। नया लोन लेने वालों के लिए यहाँ पर फिलहाल जो है कोई राहत की खबर ऐसा नहीं आई है, वही रहने वाला है जो पहले था। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पर्सनल लोन की। क्या पर्सनल लोन पर भी यहाँ पर रेपो रेट का असर होगा या नहीं होगा, तो आइए जान लेते हैं। तो देखिए, पर्सनल लोन का यहाँ पर जो गेम है ना थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये जो लोन होता है अक्सर दिए जाते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। यानी अगर हम सस्ते शब्दों में कहें, सस्ते शब्दों में नहीं अच्छे शब्दों में कहें तो आपने जिस रेट पर लोन लिया है वही ब्याज की जो दर है वो आपके पूरे टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। वही होता है समय। इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि आरबीआई रेपो रेट घटे या बढ़े आपकी ईएमआई यहाँ पर नहीं बदलती है, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा।
और यहीं पर पुराने लोन वालों को सीधा कोई फायदा या फिर नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर ब्याज दरें यहाँ पर कम होती हैं तो जो नए पर्सनल लोन है वो थोड़े से यहाँ पर सस्ते हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो देखिए, भले ही आरबीआई ने रेपो रेट नहीं घटाए हैं, हर बैंक अपने रणनीति के हिसाब से काम करता है। ठीक है, जैसा तो अब यहाँ पर जानते हैं कि बैंक का जो निर्णय यहाँ पर कैसे अलग होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो मान लीजिए आरबीआई ने यहाँ पर 0.50% का जो है कटौती की है, घटाया है रेपो रेट में। ठीक है, और यहीं पर जो बैंक है वो सिर्फ यहाँ पर बैंक क्यों करते हैं, क्योंकि हर बैंक की जो लोन देने की कॉस्ट स्ट्रक्चर होती है, लिक्विडिटी होती है, रिस्क पॉलिसी होती है, ये अलग अलग होता है। निर्णय खुद लेते हैं, आरबीआई से थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आरबीआई ने फिलहाल जो है अपनी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, और होम लोन और कार लोन की ईएमआई जो है वो भी यहाँ पर फिलहाल जो है स्थिर रहेगी। साथ ही यहाँ पर जो पर्सनल लोन है उनके पुराने ग्राहकों को, जो पुराने कस्टमर है उनके ऊपर यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और नए लोन लेने वालों के लिए यहाँ पर बड़ी राहत की खबर ऐसा यहाँ पर कोई नहीं आई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए या फिर यहाँ पर रुक सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से यहाँ पर काफी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए